ये है हमारा पोको का X8 Pro Max और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इसे रूट करना चाहते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे ताकि आप इसे इजीली रूट कर पाओ। और आपके पास अगर पीसी नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा प्रोसेस है जो फ़ोन मेथड का ही बताने वाला हूँ ताकि आप ये इजीली कर पाओ। और ये सेम प्रोसेस और मेथड आप अपने पीसी से भी फॉलो कर सकते हो अगर आप एक पीसी यूजर्स है तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो कि पूरा डिटेल में होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो भाई वेट करना, क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे रेगुलर जो कुछ भी आएगा इस डिवाइस से रिलेटेड आपको एवरी टाइम वीडियो मिलता रहेगा। जैसे कि मैं पोको X6, पोको F7 वगैरह का प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सेकेंड डिवाइस पिक कर लिया है जिसे हम एज अ पीसी के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं और सारा काम आप सेकेंड फ़ोन से ही करेंगे। फर्स्ट फ़ोन का काम बस इतना सा है कि आपको चेक करना है जिसे भी आप रूट कर रहे हो, जैसे कि पोको X8 आप कर रहे हो या पोको X8 Pro कर रहे हो या फिर मैक्स कर रहे हो, उसका है जो आपको वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। जैसे कि इसमें इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पे 3.0.2 इंडियन अपडेट। आपका जो भी हो उसका है जो रिकवरी या फास्टबूट रोम आपको डाउनलोड करना है, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगा आसानी से या मेरे टेलीग्राम वगैरह पे, और उसे आपको सेकेंड फ़ोन के अंदर जो कि एज अ पीसी यूज होगा उसके अंदर जो आपको डाल लेना है। जैसे कि आप देखो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, एग्जांपल के लिए मैंने दोनों डाउनलोड कर लिया है, एक फास्टबूट रोम और एक रिकवरी रोम। आपको एक को डाउनलोड कर लेना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई दोनों करना है, नहीं एक कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन आपको 3.0.2 देखने को मिल रहा है जो कि सेम टू सेम है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ये है पेलोड डंपर फॉर एंड्रॉयड। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसका फाइल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सिंपली इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है सेकेंडरी फोन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अलाउ करना है। ये परमिशन वगैरह लेगा फर्स्ट टाइम। अब प्लस का साइन आपको देखने को मिलेगा, प्लस का साइन देखने के बाद मिलेगा जहाँ पे आपने फाइल को रख रखा है, चाहे आपका रिकवरी हो या फास्टफूड हो, उसे आपको ब्राउज कर लेना है। अगर आप फास्टफूड डाउनलोड कर रहे हो तो उसे आप अनजिप कर लेना। अगर आप रिकवरी डाउनलोड कर रहे हो जिसमें .zip आपको लास्ट में दिखाई देगा तो अनजिप करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, अंदर के जितने भी इमेज फाइल है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपका जो भी डिवाइस है अगर लेटेस्ट वाला है तो उसके अंदर आपको INIT बूट देखने को मिल जाता है। अगर वो मिल गया तो भाई उसी का आपको यूज करना है, किसी और का यूज नहीं करना, जैसे कि ये रहा। लेकिन कोई और दूसरा डिवाइस है तो आपको INIT ना देखने को मिले तो वहाँ पे आपको बूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये रहा। या फिर बूट से भी काम नहीं होता है किसी किसी मीडियाटेक में तो आपको वेंडर बूट की जरूरत पड़ेगी, ये ठीक है। तो टोटली बेसिक है, तो ये 3 फाइलों में से कोई एक फाइल यूज होता है रूट के लिए। तो जो आपको पता है तो आप एक को निकाल लो, अदरवाइज तीनों को निकाल सकते हो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरे पास पोको X8 Pro Max है तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो फाइल हमने निकाला है उसे हम अपने मेन फ़ोन के अंदर सेंड करेंगे जो कि हम रूट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो डाल रखा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हो, बूट INIT और वेंडर बूट, ये वही फाइल है जो कि 3.0.3 हमारे फ़ोन के अंदर रन कर रहा है, उसी के सॉफ्टवेयर का निकाला हुआ है। आप जिससे भी रूट करना चाहते हो, चाहे आपका मैजिक्स हो, एपैच हो या कर्नल SU या फिर कर्नल SU नेक्स्ट हो, उसे आपको अपने फ़ोन के अंदर APK को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट का यूज करूँगा तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा, उसके बाद ओपन करूँगा। यहाँ पे इंस्टॉल का इस तरीके से साइन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अब आपका INIT दिया गया है तो हम उसी को जो यहाँ पे पिक करेंगे सबसे पहले। तो ये रहा हमारा डाउनलोड और ये रहा हमारा INIT बूट। अब इसको जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये इसे पैच कर देगा, पैच करके फाइल को रखेगा डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। तो ये आप देखोगे कि डाउनलोड के फोल्डर के अंदर ये पैच बन चुका है। अब ये जो पैच बना है इसे हम अपने सेकंड फोन के अंदर जिसे हम एज अ पीसी यूज कर रहे हैं उसके अंदर सेंड करेंगे। मैंने सेंड कर लिया है। सेंड करने के बाद अब आपको जो मेन फोन है जिसे आपको रूट करना है उसे स्विच ऑफ कर लेना है। और हाँ, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो आपका फ़ोन बूट लो में जाएगा तो डेटा आपका चला जाएगा। इसलिए आप सारा कुछ सही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत करते हो तो बूट लूप में जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और बूट लूप जाएगा तो आप स्टॉक रोम वापस से डाल के है जो रिकवर कर सकते हो, तो वो भी टेंशन फ्री रहता है, बस आपका डेटा थोड़ा सा रहेगा रिस्की। अब हमारा जो मेन फ़ोन है जिसे हम एज अ पीसी यूज करेंगे, इसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम होगा बगजैगर। इसे आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इसमें कुछ परमिशंस वगैरह शो करेगा, सारे परमिशन वगैरह दे देना। इंटरनेट को आप यहाँ पे ऑफ कर लेना, क्योंकि ये बार बार ऐड शो करता रहता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो मेन फ़ोन है जिसे रूट करना है, जैसे पोको X8 Pro Max है, उसे फास्टफूड लोगो पे अपेयर कर लेंगे, जिसके लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड कर देंगे, ये आपका शो कर देगा। अब आपको जरूरत पड़ेगी एक डेटा केबल की, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा अगर आपका पीसी नहीं, आप अक्सर जो फोन का ही यूज करने वाले हो तो एक Type-C to Type-C डेटा केबल बाई कर लेना, जो कि आपका हेल्प करेगा हमेशा, क्योंकि आपके पास पीसी नहीं है। क्योंकि आप जब OTG यूज करते हैं ना तो OTG थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने का चांस बढ़ा देता है, और फ्लैशिंग वगैरह के दौरान अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फ़ोन आपका डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप किसी ओरिजिनल कंपनी ब्रांड का है जो
टाइप सी टू टाइप सी केबल बाई कर लो, चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, सोमी हो, रेडमी हो, रियलमी हो, किसी का भी हो। अब यहाँ पे हम दोनों को कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से अलाउ पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे आपको बॉटम पे कोड शो करेगा और यहाँ पे आपका डिवाइस नेम भी शो कर देगा। ठीक है, ये शो कर रहा है यानी कनेक्ट हो चुका है। शो नहीं कर रहा है तो आपको फिर से ट्राई करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पे कई सारे आइकन है, ये जो फ्लैश का आइकन है इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये जो पॉपअप बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको कमांड यूज करना है इसके अंदर पैच फाइल को फ्लैश करने के लिए। तो हम डालेंगे कमांड फास्टबूट फ्लैश INIT_boot। ठीक है, अगर आपने बूट पैच किया होता तो यहाँ पे बूट टाइप करते, अगर वेंडर बूट था तो वेंडर बूट टाइप करते। ठीक है, उसका बाद स्पेस। अब यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है पिन का, इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा पैच फाइल है उसे हम यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। तो ये रहा हमारा पैच फाइल, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग हो गया, कहीं पे भी कोई एरर नहीं आया है। अब हमारे फ़ोन को नॉर्मली बूट करेंगे। ठीक है, फास्ट बूट स्पेस रिबूट और इंटर जैसे ही करेंगे हमारा फ़ोन ऑन होगा। यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने KSU नेक्स्ट के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से रूट हो चुका है और यहाँ पे आपको सुपर यूजर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से जिस भी आप रूट परमिशन देना चाहते हो इस तरीके से सुपर यूजर का परमिशन दे दो, वो आपका है जो रूट हो जाएगा सक्सेसफुली। और मॉड्यूल फ्लैश करना है तो यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो। पैच वगैरह जो भी आपका है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी थोड़ी वो सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका होम पेज मिलेगा। जितनी भी ऐप को आप जो रूट परमिशन दोगे वो यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एक को दिया है तो एक हो गया, अगर मैं किसी और को भी देता हूँ रूट का परमिशन तो यहाँ पे आप देखो नंबर 2 हो चुका है। मॉड्यूल का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे ऐप यूज करोगे उसका वर्जन इस जगह पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से आप पैच और बाकी अदर का भी यूज कर सकते हो प्रोसेस को फॉलो करते हुए और आसानी से अपने पोको X8 Pro Max को रूट कर सकते हो। और मैंने एक्स्ट्रा गाइड भी दिया कि अगर आपके पास X8 है या X8 Pro है तो उसे भी कैसे रूट करना है। ठीक है, अब रही बात कि चलो रूट हमने कर लिया, अब हमें है जो रूट नहीं करना, हम इसे अनरूट करना चाहते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर OT अपडेट आ गया है और उसे हम अपडेट करना चाहते हैं। क्योंकि रूट कंडीशन में अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करते हो तो अपडेट फेल हो जाता है या फिर आपका फ़ोन भाई OS को जो भी नया अपडेट आया उसे इंस्टॉल नहीं कर पाता है, दिक्कत आता है या बूट लूप में भी जाने के चांसेज रहते हैं। लेकिन फुल पैकेज का OT अपडेट आता है तो वैसे में अपडेट हो जाता है और आपका डिवाइस वापस से अनरूट हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम तो भाई अनरूट करके अपडेट करेंगे और फिर वापस से तो रूट कर लेंगे नए अपडेटेड वर्जन के इमेज को पैच करके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अनरूट करना पड़ेगा। तो मैं आपको अनरूट का प्रोसेस भी बता देता हूँ। सेम हमने क्या किया था रूट करने के लिए, पहले सबसे पहले ओरिजिनल इमेज फाइल को निकाला जो कि ये रहा हमारा ओरिजिनल इमेज फाइल, उसे हमने पैच किया जो कि ये रहा पैच को दूसरे फ़ोन में फ्लैश किया। आपके पास पीसी तो पीसी में फ्लैश करके सेम कमांड यूज कर लेना और फ्लैश कर दिया तो हमारा फ़ोन हो गया रूट। लेकिन अब हमें अनरूट करना है तो हमने INIT को या फिर जो भी आप यहाँ पे पैच करते हो उसका जो ओरिजिनल फाइल है जो कि ये रहा उसे हम नॉर्मली फ्लैश कर देंगे सेम कमांड का यूज करते हुए। तो अब हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको रूट ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अब यहाँ पे हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे वंस अगेन, उसका वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे जिससे फ़ोन है जो यहाँ पे हमारा फास्ट फूड मोड में शो कर देगा। फास्ट फूड में शो करने के बाद देखो यहाँ पे कोड आ गया और ऊपर भी है जो डिटेक्ट कर लिया है। तो फिर से फ्लैश के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और जो ओरिजिनल इमेज फाइल था उसे हम इस बार सेलेक्ट कर लेंगे। तो डालेंगे फिर से फास्ट बूट फ्लैश। अब जो भी आपने डिफरेंट डिवाइस के लिए पैच किया था उसका ओरिजिनल फाइल हम यूज करेंगे तो उसी के हिसाब से कमांड डालेगा। तो मेरा है जो INIT है, उसके बाद _boot और स्पेस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हम पैच वाले को फ्लैश करेंगे तो हमारा रूट होगा, नॉर्मल फाइल को फ्लैश करेंगे तो अनरूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्लैश कर दिया, हो गया। अब हम अपने फ़ोन को नॉर्मल है जो रिबूट कर लेंगे, कमांड डाल दिया फास्ट बूट रिबूट, फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो KSU है देखो वापस यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन शो कर दिया है जो कि पहले स्टार्टिंग पे था सेम उसी तरीके से। तो वापस यहाँ पे हमारा अनरूट हो चुका है और अगर आपका OT अपडेट आया हुआ है तो आप आसानी से OT अपडेट वगैरह कर सकते हो। और जैसे आपके फ़ोन के अंदर नया OT अपडेट के बाद वर्जन आ जाएगा नए वर्जन का तो उसी का है जो रोम डाउनलोड करेंगे, उसी का है जो इमेज फाइल निकालेंगे, उसी को पैच करेंगे और उसी को फ्लैश कर देंगे तो फिर लेटेस्ट वर्जन पे आपका जो वापस से रूट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने बेसिक और सब कुछ है जो यहाँ पे बता दिया है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और कोई भी स्मार्टफोन आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो या बाई करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कीवर्ड स्कैन कर लो या फिर ये रहा लिंक जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो कुछ कंडीशंस वगैरह फॉलो करके, या फिर है जो यहाँ पे जो भी लिस्टेड है उसे जो पसंद कर आता है तो सेलर से बात करके डील करवा के बाई भी कर सकते हो, जो कि मेरे थ्रू ही होगा ताकि आपके साथ स्कैम वगैरह ना हो। तो ये आपके वोटिंग के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि सभी लोगों को पता चल जाए और जो ट्रस्ट करते हैं वही यहाँ पे ज्वाइन हो, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है।
क्योंकि बाकी लोगों को भाई डाउट रहेगा बाई करें नहीं करें, पेमेंट करेंगे फ़ोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रस्ट है कि भाई हाँ बंदा स्कैम नहीं करेगा, जेन्युइन है, तो आपके लिए बेटर रहेगा डील। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया गया है। क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना जो सैमसंग का S24 अल्ट्रा सेल किया था, तो बहुत सारे लोगों ने डीएम करा कि भाई हमारा भी प्रोडक्ट सेल करवाओ, हमारा भी प्रोडक्ट सेल करवाओ। उसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया है, जो कि 1 मंथ ही हुआ है इसे स्टार्ट किए हुए। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और हाँ, जो भी फालतू के ऐप्स वगैरह है जो कि आपने सब कुछ नॉर्मल कर लिया है, तो उसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।